तो क्लास 12th कॉमर्स वालों, आपकी सीबीएसई की फाइनल डेट शीट आ चुकी है। अब देखो, सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर डेट शीट को एनालाइज करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि भाई हमको बोर्ड की कैसे क्या प्लानिंग करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेट शीट देखते हैं कि डेट शीट कैसी रही है इस बार हमारे पास। तो देखो 18 फरवरी को ही मैं बात करूं, 18 फरवरी को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, नो डाउट। अगर मैं बात करूं उसके बाद 24 फरवरी कौन सा पेपर है, आप बोलोगे अकाउंट का पेपर है। कितने डेज मिले भाई, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 5 दिन तो प्रॉपर आपको गैप मिला है। उसके बाद आधा दिन मैंने और क्यों काउंट कर दिया भाई, आपका पेपर जो है मॉर्निंग में हो रहा है, तो डे जो आपका इवनिंग है, नाइट है, वो पूरा आपका खाली पड़ा हुआ, तो हाफ डेज वो भी मान के चलो। मतलब मेरे को अकाउंट्स के अंदर मोटा माटी कितने दिन मिले हैं, 5, 5.5 दिन। अगर मैं बात करूं मैथ्स को लेकर, तो आप देखोगे मैथ्स के अंदर आपको बहुत अच्छे दिन मिले हैं, कितने, 12.5 दिन की भाई, 12 डेज मान के चलते हैं हम, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश को लेकर, तो 2.5 डेज। अब ये क्या हो गया भाई, 2.5 डेज बस इंग्लिश। चलो अभी बताएंगे प्लानिंग में कि भाई कैसे इसको डिस्कस करना है, कि कैसे हमारी इंग्लिश कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं 18 मार्च को हमारी इकोनॉमिक्स है, वहां भी 5.5 डेज है। उसके बाद में बात करूं बिजनेस स्टडी, तो बिजनेस स्टडी में भाई बल्ले बल्ले कर दी इस बंदे ने, कितने दिन दे दिए, 9.5 डेज। क्लियर। तो ये डेट शीट तो आपको पता चल गया, लेकिन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे तो भाई बोर्ड में नंबर नहीं ला सकते आप, ठीक है। अब आप देखो इस डेट शीट में सबसे कम डेज जो हमारे पास है अभी, जो हमको सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम देना है, वो आपको देना है अभी से ही अकाउंट्स को लेकर, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन छोड़ दो, अभी अभी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ बिजनेस स्टडी को भी अभी गोली मारो। क्यों? क्योंकि भाई 9.5 डेज बहुत है हमारे पास बिजनेस स्टडी कवर करने के लिए। अभी मेरे पास मैं बात करूं तो फिजिकल एजुकेशन और बिजनेस स्टडी को गोली मारते हैं। मैं बात करता हूं इंग्लिश को लेकर, मैं बोल रहा हूं इंग्लिश को भी आप गोली मार दो। अब बोलोगे भैया पागल वागल हो गए क्या, 2.5 डेज है, आप इंग्लिश को गोली मरवा रहे हो। अरे भाई अभी बताऊंगा इंग्लिश भी कैसे कवर करनी है, सब्र रखो, ठीक है। अभी मेरे पे क्या बचा, आप बोलोगे भैया आपने हमारे पास अकाउंट छोड़ दिया, ठीक है, मैथ छोड़ दिया और इकोनॉमिक छोड़ दी, ठीक है। तो भाई देखो अभी से ही आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, इधर तक आपको एक प्लान बनाना है, शेड्यूल बनाना है। क्या समझाता हूं, ठीक है। पहला टारगेट आपको कि भाई आपको 2 आवर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम अभी से ही आपको देना है अकाउंट्स को लेकर, ठीक है। 1 आवर्स आपको देना है इकोनॉमिक्स को लेकर, और 1 घंटा आपको देना है मैथ्स को लेकर। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या, अब मैथ्स में तो अच्छे खासे दिन दे रखे हैं, 12.5 डेज, तो आप मैथ्स को क्यों बोल रहे हो कि भाई 1 घंटा दो। भाई लॉजिकल बात है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स की और एग्जाम टाइम एकदम से मैथ उठाओगे तो आपके माइंड से पूरा स्किप हो चुकी होगी। 1-1 घंटा बस उसको प्रैक्टिस करते चले जाओ, ठीक है। अब बात आती है सर इंग्लिश में, तो हमारे पास इंग्लिश में तो 2.5 डेज है, कैसे कवर करेंगे, क्यों आपने मना कर दिया। इंग्लिश बता रहा हूं भाई, ये तो शेड्यूल कब है, जब आप रेगुलर बेस पे स्कूल जा रहे हो अभी, क्योंकि भाई नवंबर, क्योंकि सीबीएसई ने निकाल दिया कि अटेंडेंस भी कंपलसरी है भाई साहब, ठीक है। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी अगर आप स्कूल जा रहे हो तो अपने सेल्फ स्टडी को ये रूटीन बना लो भाई। सेल्फ स्टडी आपको खुद करनी है, किसी टीचर के भरोसे नहीं बैठना कि टीचर बोलेगा या यूट्यूब पे वीडियो आएगी तो हम कब पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। भाई अभी से ही आपको एक शेड्यूल बनाना है कि 2 घंटे अकाउंट्स को देना है, 1 घंटे इको को देना है और 1 घंटा आपको मैथ्स को देना है। जो आपका होली, जो इस बीच जैसे आपके संडे आएगा, ठीक है, संडे आपका पूरा खाली रहता है, तो उस संडे क्या करना है आपको, उस संडे आपको 2 घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं। पहला टारगेट, जितना कवर हो रहा है अच्छी बात है, ठीक है। जो बचेगा उसके लिए भी अभी मैं बात करूंगा, क्योंकि इंग्लिश में हमारी लैंग्वेज और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये हमारे, ठीक है, क्लियर। तो संडे के दिन आपको 2 घंटे देने हैं। अब बात आती है कि सर ये बात तो समझ आ गई कि अकाउंट्स को 2 घंटे देने, बात क्लियर हो गई, लेकिन 2 घंटे में पढ़े तो पढ़े क्या, अभी हमारे सिलेबस पेंडिंग है, ट्यूशन वाले या यूट्यूब वगैरह जहां से भी हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बड़ी समस्या वाली बात है। भाई इन 2 घंटे में क्या करना है आपको, आपने फर्स्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म में आपने जो गलतियां करी है उसी को ही क्या करना है भाई, रिकॉल करना है कि क्या गलती रही है, क्या कमी रही है जो हमारे फर्स्ट टर्म में मार्क्स नहीं आ पाए। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो अभी से ही आपको फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर आपके ट्यूशंस वगैरह में हो गए हैं उनको कवर करना स्टार्ट करो। कैसे, जैसे मैं बात करूं मैथ्स को लेकर, तो मैथ्स के अंदर सबसे पहले मैथ्स को लेकर आप करोगे एनसीईआरटी कवर किसी चैप्टर का, फिर उसके बाद करोगे उसका पीवाईक्यू,
ठीक है, फर्स्ट टर्म के जितने चैप्टर्स है उसको जल्दी से जल्दी निपटाओ, किसके साथ एंड करो, पीवाईक्यू के साथ। सेम बात मैं कर रहा हूं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उसमें से कवर करो, साथ के साथ इसका क्या करो, फर्स्ट टर्म के जितने भी है पीवाईक्यू करो। पहले इतना काम तो कंप्लीट करना स्टार्ट करो, फिर जो आपके ट्यूशंस वाले, स्कूल्स वाले, यूट्यूब्स वाले हैं, ठीक है, वो सब आपका जब तक सिलेबस कवर करा रहे होंगे तब तक आप पीछे का कवर कर चुके होंगे। तो अभी सेल्फ स्टडी में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि भाई एनसीईआरटी पीवाईक्यू बुक और पीवाईक्यू हमको कंप्लीट करना है पूरा फर्स्ट का फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्लियर है बात। अगर आपके वो हो जाते हैं तो भाई फिर सेकंड टर्म को भी टच करते चले जाते हैं हम। ठीक है, क्लियर है बात इधर हमारे पास। तो 2 घंटे आपको अकाउंट्स क्यों देना, अकाउंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देनी है, रीजन भाई सब रीजन आप इधर देखिए, आपको अकाउंट्स पे कितने दिन मिले हैं, 5.5 दिन। तो इधर क्या रहेगा, इधर आपके पास अगर आप अभी से अपने अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग रखोगे, ठीक है, तो फायदा क्या रहेगा कि वहां जो 5.5 डेज मिले वहां पे आप सैंपल पेपर वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात। अगर आप अभी से अकाउंट्स पे कमांड नहीं करोगे तो 5 दिन आपको बहुत कम लगेंगे। ठीक है, सेम कहानी। अब बात आती है इंग्लिश को 2 घंटे दे दिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप चेक करो, अकाउंट के बाद आपका है इंग्लिश और मैथ है। ठीक है, इंग्लिश और क्या है, मैथ। इंग्लिश के वो सॉरी मैथ्स में कितने डेज है, इतने दिन पेंडिंग है। अगर आप मैथ्स को अभी से ही कवर करते हो तो शुरुआत के 4 दिन मान लेते हैं हम अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा छुट्टी मिली है तो और स्कोर करने के, तो हम टारगेट देंगे कि 4 दिन में एनसीईआरटी हो जाए। ठीक है, इन 4 दिन के अंदर हमारे पीवाईक्यू और ये हो भी जाएंगे, और ये 4 दिन जो हमारे पास बचे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या कवर कर लेंगे, अगर मैं बात करूं तो सैंपल पेपर आराम से हो जाएगा। लेकिन भाई एक चीज और इंपॉर्टेंट, इन सारे दिन मैं बोलता हूं 12 दिन मिले, क्या 12 दिन सारे दिन बैठकर आप क्या मैथ्स पढ़ते रहोगे, अब भाई पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाओगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जैसे अकाउंट का पेपर खत्म होगा हम 25, 26, 27, 28, ठीक है, ध्यान देना मेरी इंपॉर्टेंट बात पे, 25, 26, 27 और 28 और 1 और 2 इतना डेज भी आप ले सकते हो कि इस बेस पे मैथ्स के साथ साथ आप अपना इंग्लिश भी कवर करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इंग्लिश को लेके इतनी टेंशन नहीं लेनी कि भाई 2.5 दिन मिले हैं कैसे कवर होगा। अरे भाई अभी से आप जो आपका संडे आ रहा है उस टाइम 2 घंटे इंग्लिश को दीजिए आप, और बाकी जो हमारे पास मैथ्स का जिस दिन पेपर है उस मैथ्स के साथ किसको कवर करना है, आपको इंग्लिश कवर करनी है। ठीक है, तो अभी अपना सेल्फ स्टडी, दोबारा बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी के लिए लग जाओ। अपनी सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी अकाउंट्स देनी है, फिर 1 घंटा इको और 1 घंटा मैथ्स, और जिसपे अगर थोड़ा ज्यादा टाइम भाई, जो ये तो एक मिनिमम है, ठीक है, जिसमें है कि भाई मेरे को तो इस बार बोर्ड में फोड़ना है, नंबर लाने हैं, गट्स है कि भाई मेरे को नंबर चाहिए, तो अपना सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ाओ भाई, कि अगर जो 4-4, 5-5 घंटे पढ़ सकता है तो इस टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, कि इकोनॉमिक्स को कर दो 1.5 घंटे और मैथ्स को भी कर दो 1.5 घंटे आप। अब बात आती है सर इतने घंटे तो हम पढ़ ही नहीं सकते, तो भाई बिजनेस स्टडी तो आपने पढ़ी होगी। बिजनेस स्टडी में सेकंड चैप्टर था जहां पे डिवीजन ऑफ वर्क करके एक 14 प्रिंसिपल में आता था, काम को तोड़ो, काम को कैसे तोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्कूल से आओ, आते ही सबसे पहले खा पी लिया, रेस्ट कर लिया, तो कम से कम 1 घंटा सबसे पहले इको करो। ठीक है, नाइट का शेड्यूल बनाओ, बैठो नाइट को 11 से लेकर 1 बजे तक, 11 से 10 से 12 आपने पढ़ लिया क्या अकाउंट्स, 10-15 मिनट का रेस्ट दिया। ठीक है, तो आपने 12 से 1 क्या पढ़ लिया, अपनी इको पढ़ ली, या सॉरी मैथ्स पढ़ लिया। भाई शेड्यूल निकालने बैठोगे तो आराम से टाइम मिलेगा। संडे आ रहा है, संडे पूरे दिन खाली रहता है, लगाओ वहां पे संडे के दिन 2 घंटे सुबह अकाउंट्स पढ़ो, ठीक है, 2 घंटे शाम को अकाउंट्स पढ़ो, लो संडे के दिन हो गया, टाइम निकालोगे सब कवर होगा। और मैं एक ही लास्ट में एक अच्छी सी बात बोलूंगा, भाई जो नंबर्स आते हैं ना वो आपके एफर्ट से आएंगे, टीचर्स वगैरह का कुछ नहीं होता, वो एक डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सोचो टीचर 6-6 घंटे 7-7 घंटे लेक्चर देख लिया हमने यूट्यूब पे बैठ के, ठीक है, हम टॉप करेंगे, तो भूल जाओ, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपके नंबर नहीं आने हैं। तो आपसे लग जाओ भाई जल्दी से, और ठीक है कि भाई इस शेड्यूल को फॉलो कर लो कि भाई अब से मुझे 2 घंटे अकाउंट्स देना है, 1 घंटे इकोनॉमिक्स देना है, 1 घंटे आपको मैथ्स देना है, ताकि आपको मैथ्स वाले टाइम पर दिक्कत ना हो कि आप एकदम से मैथ उठा रहे हो, वो 12 दिन मिले, चलो अभी मैथ्स को गोली मारते साइड पटक देते 12 दिन तक, भाई तब तक मैथ्स भूल चुके होंगे आप। इसलिए मैथ्स को टचिंग के लिए कि भाई टच में रहे, इसलिए 1 घंटा आपको बोला गया है। बिजनेस स्टडी भाई बहुत सही दिन दिए, 9 दिन बहुत है, आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर से वहां से आप लेक्चर देख के कवर कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया। फिजिकल एजुकेशन
कब पढ़ेंगे भाई, आपके पास 11 फरवरी 12 13 इन सब पे आपको क्या करना, फिजिकल एजुकेशन वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ गई होगी, प्लानिंग समझ आ गई होगी, और ऑल द बेस्ट सीबीएसई के लिए, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और लग जाओ पढ़ाई के लिए, अगेन मैं बोलूंगा। ठीक है, भूल जाओ दोस्ती यारी अभी 3 महीने के लिए, उसके बाद सब दोस्त रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो मिलते हैं हम आगे चल के, मैं आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, उसके लिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द सीबीएसई एग्जाम्स 2026।